हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। यहाँ पे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। यहाँ पे तो सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को कुंती पुत्र नाम से बुलाया है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो बच्चों की पहचान वो माता के नाम से भी हो सकती है, लेकिन हमें आजकल उल्टा पढ़ाया जाता है कि सनातन संस्कृति में या फिर हिंदू सभ्यता में माता माता लोगों को, यानी लेडीज़ को, वुमेन्स को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दिया जाता। तो ये श्लोक जो पढ़ेंगे उनको समझ में आएगा। अर्जुन को कुंती पुत्र इसलिए कहा गया कि वो कुंती के पुत्र थे, यानी कुंती उनके माता का नाम था। तो इससे हमें ये समझ में आता है माता को भी सनातन संस्कृति में प्राथमिकता दिया गया है। ये गलत बिल्कुल प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि माता लोगों को या लेडीज़ लोगों को, महिलाओं को हिंदू संस्कृति में सम्मान प्राप्त नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, यहाँ पे भगवान करे अगर तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये थोड़ा सुनने में कॉन्ट्रोवर्शियल लग सकता है कि अरे युद्ध करने यानी लड़ाई मार काट, तो फिर स्वर्ग कैसे मिलेगा? स्वर्ग तो अच्छे काम करने से मिलता है। तो देखिए, गलत मतलब आप निकाल सकते, लेकिन इसका अगर इंटरनल मतलब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहली बात तो कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल ही क्यों रहे? क्योंकि वो क्षत्रिय है और क्षत्रियो का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना, यानी ये जो युद्ध हो रहा था ये प्रजा की रक्षा के लिए हो रहा था। दूसरा, ये धर्म युद्ध था, यानी धर्म की स्थापना हो रहा था। तो यहाँ पे प्राथमिकता यानी जो प्राइमरी कॉज है वो है धर्म, ना कि युद्ध। लेकिन आजकल लोग इसका उल्टा मतलब निकालते हैं और गीता हाथ में पकड़ा के गांधी जी को बोल रहे हैं। अंग्रेज लोगों ने बोल दिया, बोलो अहिंसा परम धर्म। नहीं है। गीता का मतलब है, गीता आपने पढ़ लिया, आपने धर्म के लिए अपना जान नौछावर करने के लिए, आप जान लेने के लिए, जान देने के लिए तैयार हो गए, इसका मतलब आप गीता आपको समझ में आया। लेकिन अब गीता लेके बोलेंगे नहीं लड़ाई नहीं करना चाहिए, उधर से आपका देश लूट जाए, देश टुकड़े टुकड़े हो जाए, देश के जो नेता लोग हैं या फिर देश के लिए जो लड़ रहे हैं फ्रीडम फाइटर, उनका फांसी हो जाए, आप चुप बैठेंगे, तो फिर आपको गीता समझ में नहीं आया है, चाहे वो गांधी हो या कोई भी हो। अगर धर्म अधर्म में बदल रहा है और आप गीता हाथ में लेकर चुप बैठे अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे, तो फिर आपको गीता समझ में नहीं आया, चाहे कोई भी हो। तो हमें प्राथमिकता जब बदल जाता है तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसका हम एक उदाहरण देख सकते हैं। जैसे हमारे भारत में अभी दलित नाम का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैल रहा है कि दलित है, हम दलित है, हम दलित, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। देखिए, अन्याय नहीं हुआ, ये अंग्रेज़ों का फैला हुआ झूठ है। अंग्रेज़ों ने ऐसा झूठ फैलाया है ताकि भारतीय समाज को बांटा जा सके। तो एक और है जो ये कास्ट सिस्टम है, एससी एसटी कास्ट, ये भी एक तरीके से अभी इसका गलत मतलब बन गया है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राथमिकता था यानी जो प्राइमरी कॉस्ट था वो सफल हो गया, बदल गया है। जैसे जब ये कास्ट सिस्टम बनाया गया था तब ऐसा था कि जो गरीब है उनको पहले नौकरी मिलेगा, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है उतना पढ़ने लिखने का, इसीलिए वो लोग नहीं पढ़ पाए। उनके अंदर काबिलियत है लेकिन साधन नहीं है, इसीलिए जो लोग गरीब है उनको नौकरी दिया जाए। लेकिन इसको फिर ये जो गरीबी है, गरीबी एक अलग से जात में परिवर्तन हो गया और ये दलित नाम से फेमस हो गया। यानी आप गरीब है अमीर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अगर उस जात में आ रहे हैं तो फिर आपको नौकरी मिलना तय है। तो ये गलत है। इससे क्या हो रहा है, जो दलित है उसके पास उसका सर्टिफिकेट है दलित होने का, लेकिन उसके पास टैलेंट नहीं है, ना उसके योग्यता है उसको नौकरी मिले क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट है। और वही जो जनरल कास्ट का है उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है दलित होने का, लेकिन उसके पास टैलेंट है, सब कुछ है, फिर भी उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, जबकि वो अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहा है। तो ये गलत हो गया। उसको बनाया गया था किसी और चीज़ के लिए, जो सिस्टम था आरक्षण यानी रिजर्वेशन, किसी और कारण से बनाया गया था और इसका पर्पस आज के डेट पे कुछ और बन के रह गया। तो ये होता है, जब आपका मेन पर्पस भूल जाएंगे तो आप ऐसे साइड, आपका जो दिशा निर्देश वो बदल जाएगा और आपका जो ध्यान है और आपका जो मेन पर्पस वो भी अपना मेन पर्पस से आप भटक जाएंगे। इसी तरह युद्ध करने के लिए इसलिए कहा गया था कि कोई धर्म युद्ध था, धर्म के लिए युद्ध था। वो नॉर्मल एंटरटेनमेंट या किसी को गरीब को सताने के लिए या किसी निर्दोष व्यक्ति को, जानवर को मारने के लिए युद्ध नहीं किया जा रहा था, वो धर्म की रक्षा के लिए हो रहा था, इसलिए वहाँ पे युद्ध करना जरूरी था। तो जो लोग समझते हैं कि युद्ध कर, गीता बोला है युद्ध करने के लिए, नहीं नहीं, गीता युद्ध करने के लिए नहीं बोला है। गीता बोला है कि आप धर्म की रक्षा करें, उसके लिए आप युद्ध के, आप कुछ भी करना पड़े वो करिए, सिर्फ युद्ध ही नहीं कुछ भी करिए, लेकिन धर्म की रक्षा होना चाहिए, धर्म के लिए आप लड़िए। तो ये हमें समझना हमें ज़रूरत है। और दूसरा कि अर्जुन क्षत्रिय था, इसीलिए उनके लिए युद्ध अनिवार्य था, क्योंकि क्षत्रियो का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना और राज्य की रक्षा करना। जैसे वर्णाश्रम श्रेणी, ये जातिवाद नहीं है, ये आपका है वर्ण व्यवस्था।
जैसे 4 वर्ण होता है, आपका होता है ब्राह्मण, जो कि समाज के लिए कार्य करता है, समाज के लिए उसका जीवन पूरा वो व्यतीत करता है और समाज उसका ध्यान रखता है। जैसे इसीलिए ब्राह्मण को पुरोहित कहा जाता है। पुरोहित का असली मतलब है पुर, यानी गाँव। जैसे होता है ना रामपुर, श्यामपुर, ऐसे देखिए कोई के गाँव के नाम का अगर पुर लग जाए तो वो फिर एक गाँव बन जाता है, या कोई भी जहाँ पे लोग रहते हैं, है ना, उस ग्राम बोल सकते हैं, शहर कुछ भी बोल सकते हैं, पुर लग जाता है। तो इसीलिए वो पुर, यानी पुर से पूर्व आया। और हित, हित मनी, हित मतलब होता है वो जो गाँव है, वो जो पूरे उसके हित के बारे में जो हमेशा सोचे उसको पुरोहित कहा जाता है। तो ब्राह्मण लोग क्या करते थे, आध्यात्मिक उन्नति के लिए या गांव के हित के लिए हमेशा सोचते थे, इसीलिए उनको अपना पर्सनल कुछ काम करने के लिए ना टाइम होता ना कुछ, इसीलिए वो लोगों से भीख मांग के खाता था, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, मेरा खाने पीने का ध्यान तुम्हें रखना चाहिए। जैसे हमारे गुरुकुल, हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे इस गुरुकुल में सेवा कर रहे हैं, तो हम लोगों को खाने पीने का टेंशन नहीं है, गुरुकुल की तरफ से हमें खाना पीना मिलता है। लेकिन गुरुकुल को कैसे आगे बढ़े, हम हमेशा उसके लिए उसके बारे में सोचते हैं। हम अपने अपने पेट के लिए, अपने खाने पीने के बारे में नहीं सोचते। इसी तरह पुरोहित का मतलब है जो गाँव के लिए सोचे, जो दूसरे के लिए सोचे, उसको पुरोहित कहा जाता है। और वो पूरा गाँव मिलकर फिर उसके बारे में सोचता है, तो ये एक्चुअल पुरोहित का मतलब होता है। इसके बाद आता है आपका क्षत्रिय, यानी जो क्षत्रायते यदि क्षत्रिय, यानी जो अपने प्रजा को क्षत यानी खतरा से बचाता है, उसको क्षत्रिय कहा जाता है। ऐसे सिर्फ नाम के आगे ये सब लगाने से कुछ नहीं होता कि हम क्षत्रिय है, जबकि खुद चूहा देख के भी डरता है, ये क्षत्रिय नहीं है। इसलिए पूर्वज जी कह देते हैं इस दुनिया में अगर आखिरी क्षत्रिय कोई बचा होगा तो वो शिवाजी महाराज थे, उसके बाद कोई क्षत्रिय नहीं बना। जितना भी आप कह ले मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राम वंश हूँ, कुछ नहीं, आपने क्षत्रिय वाला धर्म नहीं निभाया, क्षत्रिय वाला गुण आपके अंदर नहीं है, आपका कर्म नहीं, तो फिर आप कोई क्षत्रिय नहीं, आप बिल फालतू में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आप क्षत्रिय नहीं है। उसके बाद वैश्य, वैश्य यानी होता है जो बिजनेस माइंडेड, यानी जो बिजनेस करता है, यानी जो फाइनेंस को लेकर हमेशा चलते हैं। हर किसी के पास हर कोई नॉलेज नहीं होती, इसलिए देखेंगे कई बार लोग बिजनेस चालू कर लेते हैं, वो फेल हो जाते, क्योंकि वो वैश्य वाला गुण उसके अंदर है ही नहीं। वो बस जोश में आके कहीं से इन्फ्लुएंस होकर कहीं से मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, आप भी कर सकते हैं, बस आप एक कदम दूर है करोड़पति बनने से, तो ये फालतू का ज्ञान है, इसीलिए वो फेल हो जाता है। इसीलिए ये वैश्य वही होता है जिनके अंदर ये सब नॉलेज होता है। और उसके बाद है शूद्र, यानी शूद्र यानी ये जो तीनों ऊपर की कैटेगरी है, इनको मदद करने के लिए शूद्रों का जरूरत पड़ता है। जैसे हर जगह आपको लेबर का जरूरत पड़ेगा, आप ये नहीं बोल सकते आप पढ़े लिखे होगे तो आप लेबर नहीं बन सकते। आज के समाज में ऐसा हो रहा है, देखेंगे सब पढ़े लिखे लेकिन काम तो लेबर का भी कर रहा है। इसलिए कई बार देखे जाए खास करके यूपी में थोड़ा सा पियोन का या चपरासी का नौकरी निकलता है, पीएचडी वाले भी चले जाता है। तो फिर आपका पीएचडी करने का फ़ायदा क्या हुआ जब आपको चपरासी की नौकरी करना है। तो जब आपका वर्ण व्यवस्था बिगड़ जाए या फिर उसका आप गलत मतलब बना देते हैं समाज में, तब आपका यह हालत ऐसा हो जाता है। शूद्र यानी खराब नहीं होता, नीचे नहीं होता। शूद्र यानी वो होता है जो फिजिकल स्ट्रेंथ जिसके पास होता है, जो मेहनत कर सकता है, वो होता है। जिसके पास ब्राह्मण वाला क्वालिटी नहीं होता, जिसके पास क्षत्रिय वाला क्वालिटी नहीं होता, जिसके पास वैश्य वाला क्वालिटी नहीं, तो वो शूद्र में आता है। और आज के टाइम में सब मिक्स हो गया, इसीलिए समाज में इतना बड़ा एक तरीके से देखा जाए तो समाज का अधोगति को प्राप्त हो रहा है समाज। तो हमें समझना चाहिए कि ये वर्ण व्यवस्था समाज के उत्थान के लिए बनाया गया था, समाज के लोगों के अंदर गुण और कर्म के हिसाब से, ना कि जन्म के हिसाब से। आजकल जब ब्राह्मण के घर में जन्म होता है, ब्राह्मण वाला कर्म करते हैं ना, अपने आपको ब्राह्मण कहता है, तो इससे प्रॉब्लम ये होता है जो बगल में जो लोग रहते हैं वो लगता है अरे ये तो ब्राह्मण है लेकिन ये मांस मदिरा सब खा रहा, फिर कैसे ब्राह्मण हो, इसीलिए वो ब्राह्मण को बदनाम कर देता है। लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण जो शब्द, उस शब्द का बदनाम मत करिए, उस आदमी का बदनाम आप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे हम देखते हैं कि आजकल माता पिता लोग भी अपने बच्चों को मार देते हैं, गर्भ में भी मार देते हैं। तो इसका मतलब क्या माता पिता खराब हो गए? नहीं ना, उस पर्टिकुलर माता जो व्यक्ति है वो माता पिता बनने के लायक नहीं है। लेकिन माता पिता शब्द का बदनाम मत नहीं कर सकते। इसी तरह ब्राह्मण घर में जन्म लेकर अगर ब्राह्मण कल्चर का फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर उस ब्राह्मण शब्दों को आप गाली मत दीजिए, उस आदमी को, उस व्यक्ति को पकड़िए कि तुम कैसा ब्राह्मण है, तुम ब्राह्मण है ही नहीं। उसको पहले बता, मानिए मत। ऐसे ब्राह्मणों से अपने घर में कोई क्रियाक्रम मत कराइए, फिर आपका अधोगति, आप भी अधोगति को प्राप्त होंगे और आपका समाज भी इसीलिए डूब रहा है क्योंकि हम लोग उस ब्राह्मण को बुलाता ही नहीं है जो असली में ब्राह्मण। हम किसी को भी ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए उसको उठा के लेके आता है, खुद आके यहाँ पे ऐसा खैनी रगड़ने लगता है, पान चबाता है, फिर मंत्र बोलता है, तो क्या फ़ायदा। तो समाज, इसीलिए समाज का आज ऐसा हालत है। हमें ये चीज़ हमेशा के लिए ध्यान में रखना चाहिए कि भगवद गीता पहला पॉइंट इस श्लोक का, भगवान ने अर्जुन को कुंती पुत्र कहा, यानी इससे समझ में आता है हमारे सनातन संस्कृति में माताओं को सम्मान मिला है और हमेशा से मिलता है, लेकिन कुछ लोग बदनाम के कारण इसको अलग मतलब निकालते हैं। दूसरा, युद्ध करना होता है धर्म के लिए, अपने खुशी के लिए नहीं। भगवद गीता पढ़ना मतलब आपको धर्म की रक्षा करना आपको आना चाहिए, सिर्फ लड़ाई नहीं। धर्म की रक्षा के लिए अगर आपको लड़ाई नहीं करना पड़ी तो मत करिए, अगर करना पड़ रहा है तो करिए। और दूसरा, वर्ण व्यवस्था के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझा पाया हो। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो के साथ बने रहने के लिए। हरे कृष्णा।